के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसमें अभी तक मैंने 3 लेक्चर दिया और ये चौथा लेक्चर लेकर आपको के सामने आया हूँ। चौथे लेक्चर में हम लोग कुछ बातें करेंगे और थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं, इसमें हम कुछ जैसे मान लीजिए कि किसी का सपोज कीजिए कि x यानी साइन का 1 का रेशियो दिया हुआ है, साइन इक्वल टू यानी साइन थीटा या साइन x इक्वल टू दे रहा है 3/4 इस तरह से। तो अब बताना है कि r ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होंगे। इसी तरह से हम लोग इस लेक्चर में फाइंड करेंगे। और मान लीजिए कि किसी का जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े फॉर्म में दिए रहते हैं, उसका हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए इसको समझते हैं। ये आपका 3.2 एनसीईआरटी से अगर देखा जाए तो ये 3.2 के लेक्चर्स वीडियो के रूप में यानी इसमें होंगे। और यहाँ पे आप 3.2 के क्वेश्चनों को ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन एनसीईआरटी को कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आइए हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक बातें यहाँ पे आप लोग से ये बता दूं कि यदि एक तो आइए आप लोग को तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने मैं लिख भी दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हम लोग एक बेसिक फार्मूले के रूप में जान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज और है कि यदि ये तो फार्मूला जान रहे हैं और यहाँ पे देखिएगा, जब मैंने यहाँ पे इस फार्मूले को लिखा, इस फार्मूले को मैं फर्स्ट ही लेक्चर में बहुत अच्छे ढंग से समझाया हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर वहां देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर है? आइए यह भी फार्मूला आप लोग को पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे कॉसेक थीटा। और यदि हम कॉस थीटा की बातें करें 1 बटे सेक थीटा। और टेन थीटा की बातें कर ले तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। और कॉट थीटा की बातें करें तो 1 बटे टेन। इस तरह से हम फार्मूले को पढ़े हैं। लेकिन आइए हम लोग चतुर्थांश में समझते हैं कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक एक्सिस ड्राइव कर रहा हूँ और उसी को एक्स वाई, यहाँ पे एक्सिस की यदि बातें हो रही हैं तो हम इसमें एंगल को कैसे फाइंड करते हैं, आइए। सबसे पहले यदि फर्स्ट चतुर्थांश में आपका कोई चीज है, जैसे इसमें बन रहे हैं, इसमें है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव, ठीक है, इसमें कभी भी बोलता है तो इसमें हमेशा ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक, ये जो होते हैं यही यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी ऑल जितना बचे वो सब के सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। और जब हम थर्ड चतुर्थांश की बातें करते हैं तो टेन, जो टेन होता है और कॉट होता है वही सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल नेगेटिव होते हैं। और इसमें हम रेशियो की बातें कर रहे हैं। इसमें जो साइन और कॉस होते हैं, कॉसेक होते हैं, उसकी
वो ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। और इसमें जो टेन होता है और कॉट होता है वही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम ले लें कॉस और सेक, यही सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। इतना बात आप लोग को क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा, और बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। ये तरह ही एक्सिस की बातें कि हम एक्सिस की बातें यहाँ पे किए कि किस तरह के कौन से साइन में कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। यदि एक इस पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, एकदम बेसिक सा, एकदम पूरा बेसिक, मतलब कहा जा सकता है कि प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने मैं ले रहा हूँ, और जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में। तो जैसे ये तो आप लोग को समझ आ गया यार कि हमारा कहाँ से कौन पॉजिटिव होता है और कहाँ से कौन नेगेटिव होता है। इसका यूज अब हम लोग करेंगे। आगे देखते हैं। मान लीजिए कहीं कहीं पूछ लिया कि यदि हम जैसे साइन थीटा इक्वल टू दिया है 4/3, यदि 4/3 दिया है तो हम आप लोग से बोल दिए कि साइन की वैल्यू दी हुई है और आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करो? कैसे? उसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने आप लोग को एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि लाल बट्टे काका को उठाना है और ये चेक कर लेना है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है, इस पे यानी साइन यानी एल और के की वैल्यू दिया है, यानी एल मतलब क्या होता है, लंब मतलब लेंथ, तो 4 ये दिया है, और ये आपका के क्या होता है, आपका हाइपोटेनियस या कोण। ठीक है, अब देखिए ये आपका बेस है। ठीक, अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आप लोग को पता है कि सर इसका स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको फाइंड करने के लिए क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। इसका स्क्वायर इक्वल टू ये और ये प्लस, यानी इसका स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 3 3 जा 9, और ये आपका क्या हो जा रहा है, ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16। सॉरी यार, ये मिस्टेक हो गया मेरे से, मैंने मतलब अपने से नंबर लिया था, इसकी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। ये आपका माइनस में आ जाएगा, और माइनस में थोड़ा सा आप लोग को अभी समझने में दिक्कत होगी, मैं इस माइनस वाला भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट क्योंकि इसको आप 3 कर लो, इसको 4 कर लो, और तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, और यहाँ पे 3 3 जा 9, और 16 माइनस 9 ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका, ये आपका हो जा रहा है 16 में से 9 माइनस कर दीजिए तो 7, ए बी स्क्वायर, यानी ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √7 या √7। लेकिन ये तो यार इस तरह से हम क्वेश्चन को कर यहाँ पे किए हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना, कोई मतलब नहीं। यहाँ यदि इससे भी आप करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि कॉस की बातें कर लें तो कॉस की आ जाएगा, टेन की बातें कर लें तो टेन की, कॉट का, सेक का, और कॉस से। तो कॉस के क्या होगा, तो आधार बाई कर्ण, यानी ये बाई ये, यानी रूट में 7/4। और देखिए यदि टेन की बातें करेंगे तो टेन आपका क्या हुआ, L/A, L/A, यानी 3/√7। और कॉट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट डायरेक्ट। सेक क्या होगा,
तो सेक जो होगा कॉस का अपोजिट यानी 4/√7 और कॉसेक क्या होगा 4/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इस तरह से होगा, लेकिन इसे हम एक तरीके से और सॉल्व करते हैं, उससे और आसानी होगा आप लोग को समझने में। यहाँ पे हम क्या निकाल के सॉल्व किए थे, मैंने यहाँ पे इसे पाइथागोरस थ्योरम पे रखकर सॉल्व किया था, लेकिन हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखें तो आता है कि नहीं आता है, आइए उससे समझते हैं। यदि हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे रखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले पे रखिए तो देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आ जाएगा वो हम लोग समझते हैं। देखिए आप किसी भी फार्मूले पे रख के बेसिकली मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि आपको किसी न किसी तरीके से समझ में तो आएगा ही आएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपके पास साइन थीटा बराबर 3/4 दे रहा है, तो ऐसा किया जाए कि मेरे पास फार्मूला क्या है, फॉर्मूले आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। कहिए कि होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे कि बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें कोई शक वाली बात हो ही नहीं सकती। आइए आगे समझते हैं। जब हम ये आपका इतना हो जाएगा तो अब बताइएगा इसको हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 3 9 अब बाई 4 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 9/4। अब ये आपका कितना आ जा रहा है, यानी 4 माइनस 9। देखिए मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, जब इसका स्क्वायर आप करोगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 और यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, यानी क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना, और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो रूट में इतना आएगा, यानी रूट में 7/4। देखिए कॉस की वैल्यू इतनी आ गई। जब आपके पास कॉस की वैल्यू आ जाती है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा 3/√7 जो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो ये तो हम फार्मूला बेसिस कर सकते हैं, और मैं पीछे वाला जो बताया वो आप क्लास 10th में पढ़ के आपको जो आराम लगे जो आसान लगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे समझते हैं। कॉट थीटा के भी आप वैल्यू को निकाल सकते हैं, और साइन थीटा क्या कहता है, कोसेक थीटा यानी डायरेक्ट इसका अपोजिट होगा, और जो कॉस थीटा होगा सेक थीटा होगा, यानी 4/√7 होगा। तो ये तरह है कुछ इसकी बेस्ड पे 3.2 के आल क्वेश्चन है। आइए कुछ उसके क्वेश्चन को समझते हैं और करने की प्रयास करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास बोला है कि देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप। कौन कौन, एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉस थीटा। इसी बेस पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चंस लगते हैं और इसी पे हम सॉल्व करते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि cos x इक्वल टू -1/2 दिया है, x लाइज इन अ थर्ड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स यानी थर्ड चतुर्थांश में दिया हुआ है ये cos की वैल्यू, और थर्ड चतुर्थांश चलो देखते हैं।
हम क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को करने की प्रयास करते हैं। ये दे रखा है, ये एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जिसमें से आपको अब इसमें पांचों कोऑर्डिनेट इसके फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही पूछा है। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताइए। तो सबसे पहले यार यहाँ पे आप एक फार्मूला ये लगाओगे जो आपके पास पता है। आप वैसे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसी से कीजिए क्योंकि ये आसान पड़ेगा आपको। हमें सबसे पहले यदि कॉस की वैल्यू दी हुई है तो हमें साइन का निकालना पड़ेगा, और जब साइन के निकल गया तो साइन का जब निकल जाएगा तो बाकी आल आपके सामने ऐसे के ऐसे निकल जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो साइन एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और देखिए आपको पता है यार कि यदि हम कॉस को स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो ये जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बताइए। जितने बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर एक्स बराबर इसका पॉजिटिव यानी 1 बाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 होगा, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/4 यानी 4 माइनस 1/4 यानी 3/4 यानी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इतना हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4, तो साइन एक्स रूट में प्लस माइनस ये आ रहा है, और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पे 2 प्लस माइनस। अच्छा यहाँ पे हम प्लस माइनस को छोड़ेंगे कैसे, ये समझ, क्योंकि आपको मैंने अभी तुरंत बताया था, क्या बताया था कि यदि हम कोऑर्डिनेट्स की बातें कर लेते, ये एक्स वाई डैश, इसमें क्या होते हैं आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होते हैं साइन एक्स ले लीजिए और कॉसेक ले लीजिए, साइन थीटा कॉसेक थीटा यही जो होते हैं यही पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन होते हैं और कॉट होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं बाकी नेगेटिव। और इसमें क्या होते हैं, इसमें हम जाएंगे तो इसमें मेरे कॉस होंगे और सेक, यही पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। इतना तो बात समझ में आए लेकिन ये पहले ही बोल रखा है कि थर्ड कोऑर्डिनेट्स में है यक्स वाले टर्म, तो यक्स वाले टर्म जब थर्ड कोऑर्डिनेट यानी इसमें दे रखा है तो इसमें दिया है, तो आप तुरंत इसको यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेंगे माइनस √3/2, ये होगा। जब साइन की वैल्यू मिल गया, कॉस का मिल गया भैया, चलो अब तो बाकी सब चीजें हो जाएंगी। क्यों, जब अब क्या दिक्कत है आपको बताइए, तो बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? कहिएगा कि एकदम दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि साइन मिल गया कॉस मिल गया, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा आपका कितना है बताइए, माइनस रूट में 3/2 बाई माइनस 1/2, ये आपका क्या आ गया √3, टेन थीटा √3, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि ठीक अपोजिट होता है उसका रेसिप्रोकल। हाँ चलो शेख साहब से आइए निकालते हैं, शेख यक्स, यहाँ पे थीटा भूल के मत लिखिएगा, मुझे हैबिट्स बन गए थे, एक्स एक्स यक्स, उसी तरह से आपके भी हैबिट होंगे कुछ कुछ जब 10th में पढ़े होंगे आपको। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो -2, और कॉसेक जो होगा कॉसेक यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
कॉसेक माइनस 2/√3। इसी तरह से ये मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको बेसिकली ये मुझे पता चला या आपको, अच्छा एक चीज और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 10 का और कॉट का जो वैल्यू आ रहा है, ये देख रहे हैं पॉजिटिव है कि नहीं है? है है। अब देख रहे हैं ये जो है ये आपका सेक और कॉसेक नेगेटिव है, और ये मतलब यदि हमारा थर्ड में है तो थर्ड में 10 और कॉट के अलावा सभी के सभी नेगेटिव होने चाहिए। जो मेरे सामने जो हम स्क्रीन पर क्वेश्चन को सॉल्व किए उससे मुझे क्या पता चला कि कॉट भी नेगेटिव है, कॉट भी पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव है, इसको छोड़ के बाकी ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सब के सब नेगेटिव। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? एकदम क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें अब कुछ उस टाइप का नजर नहीं आया। और चलिए, तो 10 की भी वैल्यू हो गई, कॉट की भी चलो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए नेक्स्ट भी उसी तरह से एक 1 से 5 तक सभी क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है sin x इक्वल टू 3/5, सेकेंड में लाइज कर रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में। अब तो फिर सेम उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। फिर cot x इक्वल टू 3/4, इसको थर्ड में लाइज कर रहा है, सेम वही क्वेश्चन, यानी 5 तक आपका सेम वही क्वेश्चन है। आप तुरंत कर सकते हैं, और नहीं आएगा तो इसे कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि सर ये मुझे नहीं आ रहा है। और इससे सबसे पहले एक बात और बता दूं आप लोग को, एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कीजिए, एक एक एग्जाम्पल को टच कीजिए, एक एक एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल बहुत जरूरी। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं और इसको